अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 तारीख को शबीर की कब्र कुशाई होनी थी, लेकिन वो ऑर्डर ना मिलने की वजह से नहीं हुई। कब्र कुशाई हो चुकी है। ये जो बंदा लेके आ रहा है कॉटन, ये कॉटन के अंदर उसकी बॉडी को निकाल के उसके अंदर से जो भी चीज़ें चाहिए थी वो डाल ली गई हैं और अब तैयारी कर रहे हैं वो वापस जाने की। और ये कब्र कुशाई के बाद के मनाज़र हैं। टेंट हटाए दिए जा रहे हैं और वहाँ पे जो पानी वगैरह रखा था वो भी अब वापस लेके जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस था जो आज तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर अंदर किया, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस की भारी भरकम नफरी और साथ में डॉक्टर्स और एक टीम आई हुई थी। ये सामने पुलिस की गाड़ी है, मजिस्ट्रेट की गाड़ी है और साथ डॉक्टर की एम्बुलेंस भी साथ है, जिसमें शबीर की बॉडी को लेके जाया गया। तो बॉडी जो थी, जब गोरकन से पूछा है तो उसने बताया है कि बॉडी उसके अंदर वैसे की वैसे ही थी, दरमियान वाला बंद जो था वो खुला हुआ था और स्मेल इस कदर थी कि जब बॉडी को निकाला गया तो स्मेल चारों तरफ फैल गई। हालांकि टेंट लगाए हुए थे और ऊपर भी टेंट था, धूप बहुत ही, देखें लोगों ने मास्क वगैरह लगाए हुए। इसके अंदर शबीर की बॉडी को लेके जाया जा रहा है। ये वो एम्बुलेंस है जो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। ये अब एम्बुलेंस के अंदर बड़ी तेज़ी से उसी वक़्त देखें आप मिट्टी उड़ाते हुए लेके चले गए हैं। उसके बाद वो वहाँ पे जो हंगामा आई हुई वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वो फटा है जिसके ऊपर शबीर को लटाया गया था और इसके ऊपर उसका अंदर से जो भी उसकी बॉडी के पार्ट चाहिए थे वो डॉक्टर लेके गए हैं, लेकिन ये फटे को अब धो दिया गया है। पहले वो दिखा नहीं रहे थे। इसके ऊपर निशानात क्या थे, कैसे थे, वो आपको इमाम मस्जिद आगे चल के बताएंगे, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा कि इमाम मस्जिद ने इस बारे में क्या कहा है और दोबारा उसकी नमाज जनाजा क्यों नहीं करवाई गई और शबीर की बॉडी अंदर से कैसे निकली, उसकी हालत कैसी थी बॉडी की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे अब प्रोसेस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और उसकी बॉडी जो थी उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाल के और उसको कॉटन में डाल के जाया गया। इतनी स्मेल थी कि कोई भी इंसान वहाँ पे बेहोश हो सकता था। लोग दूर दूर भाग गए थे, पास तो किसी को आने नहीं दिया। और लाहिकीन का ये कहना है कि मेरे बेटे के नज़दीक हमें नहीं जाने दिया गया। और वो एक तरफ से ठीक भी है कि अल्लाह ना करे बॉडी की हालत कैसी थी कि देख के अल्लाह ना करे उनको हार्ट अटैक या इस तरह का कोई अल्लाह ना करे मामला हो सकता था। इस तरह हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये एक पर्दा था अल्लाह और बंदे का मामला, लेकिन इंतहाई मजबूरी के तहत कब्र कुशाई की जाती है, जिसमें बताया ये गया है कि अब उसका पोस्टमार्टम जो है ना वो करके DNA उसका करके तो फिर वो वापस से बताएंगे कि शबीर की मौत की वजह क्या थी। आया कि उसको हार्ट अटैक हुआ है या उसको जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया है। गोरकन ने यही बताया कि उसकी बॉडी को जब निकाला गया था तो बॉडी वैसे की वैसे थी, सही सलामत। लेकिन इमाम मस्जिद साहब ने क्या कहा, क्योंकि वो वहाँ पे उस टाइम गए नहीं हैं, तो उन्होंने फिर आगे से क्या कहा ये भी हम आपको बताते हैं। इमाम मस्जिद मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे मैंने पूछा है कि नमाज जनाजा उसकी क्यों नहीं करवाई गई, तो इसमें उन्होंने बताया है कि नमाज जनाजा तो होनी चाहिए थी लेकिन क्यों नहीं करवाई गई। ये लोगों ने देखे अपने मुँह बंद किए गए हुए हैं क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इमाम मस्जिद साहब का कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि वो फट्टा अब आपने धुलवाया है तो उसके ऊपर उसकी बॉडी निकाल के फिर उसके अंदर से उसका दिल जिगर और जो भी मैदा वो लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो जब फट्टा वापस आया जब भी स्मेल थी और उसके ऊपर क्या आलम आपने देखा? जी, मुझे तो ये इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ निकाला, ये तो आप बता रही हैं। मुझे तो मैं तो वहाँ गया भी नहीं। अलग उन्होंने बुलाया था लेकिन दोबारा उन्होंने कोई आदमी नहीं भेजा मेरे पास। तो मैं जब फटा वो लेके गए हैं तो जब वापस आया तो मैंने देखा कि जैसे आदमी के अपना ये सर का निशान होता है ये भी था और पाँव के निशान भी थे, यानी कि और जो पीछा जो होता है अपना पीछे बैक साइड होती है इसके भी निशान थे उसके फटे ऊपर लगे। यानी कि साहब बता रहे थे कि आदमी पूरा यानी वहाँ लेट हुआ। यानी कि सही। तो सर नमाज जनाजा से मुतल्लिक नहीं, मेरे ये अपना ज़हन में नहीं है
कि उनके उन्होंने हमारे जनाजा कराई या नहीं कराई, मुझे मेरे इल्म में तो सर करवाना चाहिए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, आप बाहर आ जाए तो फिर कराते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। उन्होंने यहाँ तक कि जो उनके वारिस है ना शबीर के, उन्होंने उनको भी वहाँ पर नहीं जाने दिया। सही है, वलाल उन्होंने वहाँ क्या किया क्या नहीं, कि मेरे इल्म में ये नहीं है। ठीक ठीक, हाँ जी। और स्मेल जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, बड़ी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी इसकी। सही है। यानी कि आपकी मस्जिद कुछ फासले पे है, तकरीबन 300-400 फुट पे है, तो यहाँ तक स्मेल आ रही नहीं, यहाँ नहीं आ रही। जब वो फटा है ना फिर आई है फटा। ये असल में बात ये थी, उन्होंने वो वहाँ स्प्रे किया था। सही है, स्प्रे किया था उन्होंने वहाँ पर, और बॉडी निकाल कर ना उन्होंने। सही है। सर ये जो गांव वाले हैं ये कह रहे हैं कि अभी हम राज़ी नहीं है, ये जो शबीर की जो कब्र कुशाई है वो दूसरी दफ़ा दोबारा होनी चाहिए, हम भी वहाँ मौजूद हों, क्योंकि हमें नहीं पता उसका साथ क्या अंदर मामला हुआ है, वो ज़िंदा था या। जी, वो आपने पहले भी मुझसे ये सवाल किया है, तो मेरे इल्म में ये नहीं है। हालांकि चाहिए तो उनको ये हक है कि उनका हक था कि उनको उनका चेहरा दिखाते या उनकी बॉडी दिखाते, ये उनका हक था। वारसों को उन्होंने वहाँ नज़दीक नहीं आने दिया, ये मेरे इल्म में नहीं है भाई उन्होंने क्यों नहीं आने दिया। बाद में बोले यहाँ पर, बाद में बोलने का क्या फ़ायदा है? उस वक्त कोई नहीं बोला। जज भी था, मजिस्ट्रेट भी था, और अपना नफरी थी अपना उसकी जितनी भी थी, कोई भी नहीं बोला। यानी कि कानून के सारे दायरे विवर्स ये मामला अभी भी वहाँ पर ही है, क्योंकि गांव वालों का ये कहना था कि इन्होंने सारे गांव वालों ने आवाज़ें सुनी है कि यार वो अंदर से पुश करता है कि मुझे बाहर निकालो, वो कफन से बाहर था, ये अंदर था। ये अभी भी मामला वहाँ का वहीं मौजूद है, लेकिन एक मामला हल हो गया है कि उसके अंदर से जो अज्जा थे, जिस तरह के उसका मैदा, जिगर और दिल के कुछ टुकड़े निकाल के वो ले गए हैं, उसको वो लैब में टेस्ट करेंगे, तो ये पता चलेगा कि उसकी जो डेथ है वो गलत इंजेक्शन से हुई थी, जहर देने से हुई थी, या किस मामले से उसकी डेथ हुई थी। और मीडिया वाले ने कोई इशू उठाया इस पॉइंट पे कि सबको दिखाना चाहिए? नहीं आप सर वो 19 वो जो लड़की है ना, वो आती होती पिंक सूट पहन के ज़्यादातर, वो आई थी इधर, उनका मीडिया वालों के साथ ही झगड़ा हो गया था। मीडिया वाले आए थे, 92 न्यूज़ वाले भी आए थे। किस दिन? अभी इधर शायद मेला गुजरा, अभी 20 दिन पहले या 10 दिन पहले मेला गुजरा है ना, वो मीडिया वाले आए थे। मीडिया वाला का और पुलिस का आपस में झगड़ा हो गया था, उन्होंने किसी को बात नहीं करने दी। पुलिस ने, मीडिया जाता था उनको भेज देते थे, लेकिन जो सोशल मीडिया वाले हैं ना वो इधर ज़्यादा आते हैं, और कोई नहीं आता। जैसे 92 न्यूज़ वाले या जियो न्यूज़ वाले या ARY वाले, कोई ऐसा नहीं आया। आप यही के रहने वाले? जी मैं इस गाँव में दुकान लगाया था? जी मैंने लगाया था, मुझे तो किसी की आवाज़ नहीं आई। अफवाह थी, अफवाह उड़ाई हुई थी लोगों ने। जैसे मेला था, मेले के दौरान रश पड़ता था, जैसे उधर तमाशा, जैसे हम इधर अपनी वीडियो बना रहे हैं, इर्द गिर्द बच्चे भी खड़े हैं, बुज़ुर्ग भी खड़े हैं, उस्ताद भी खड़े हैं, ऐसे आकर मेला था। वो जैसे तमाशा देखना होता है आवाम ने, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन लिहाजा हम गांव के लोग हैं, कोई इधर से ऐसी वैसी खबर में आवाज़ नहीं थी आई। अब काफ़ी 1 माह गुजर गया है, इस खबर का पता चला भी आवाज़ आई। अब कानून ने और आवाम ने ये फ़ैसला किया, आज कब्र को खुदाई की है। आज मुझे हफ्ता है, डेट का मुझे नहीं अभी याद भी क्या होगी, 7 या 8 होगी, 10 तारीख यानी कि 5 को होनी थी लेकिन नहीं हो सकी, आज 10 को ही है। जी 10 तारीख को उन्होंने कब्र को खोदा है। जैसे देखो, जो तो समझदार है ना मीडिया या सोशल मीडिया पर भाई, जो समझदार है वो तो बेहतर समझते होते हैं अभी आवाज़ आई है या नहीं आई। वक्त पर, वक्त की नमाज पर कबीले की टक्कर, ऐसे हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया वाले जो वहाँ मीडिया को सही बात नहीं बता रहे, हम इधर के हैं, हमने किसी तरह की ऐसी धमक या आवाज़ कब्र में नहीं देखी। अगर कानून ने फॉर्मेलिटी पूरी की है ना, वो अब की है 1 माह बाद या 20 दिन बाद। काफ़ी दिन पहले रोला था, कब्र की खुदाई आज हुई है, लिहाजा हमें नहीं पता। हम अभी आए हैं आपके पास ही, भी मेरे उस्ताद के साथ आपने बात की, असल बात का हमें पता था, हम उधर मौजूद भी थे। मेरे खालू जाना वो कब्रस्तान के, यानी कि गद्दी, यानी कि उनके सरबराही में है भी कब्रस्तान, हमारा घर भी कब्रस्तान के करीब है। आज से 15 साल पहले भी गुजरां दा मुंडा सी, उन्हें भी कब्र चो आवाज़ आई तो जो कब्र खोदी विचों इंसान फुलिया पिया। अल्लाह के फैसलों से दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जिंदा नमाज़े जनाजा हो जाता है, मुसलमान बंदे का ईमान होना चाहिए भी वो मर चुका है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। गोरकन से जब पूछा गया तो उसने बताया कि जब मैंने कब्र खोदी है और डॉक्टर साहब ने जब हमने डेड बॉडी बाहर निकाली है तो उसका जो बंद था दरमियान वाला वो खुला हुआ था, बाकी वो कफन के अंदर मौजूद था, बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कफन के अंदर उसकी बॉडी थी जब उसको फटे के ऊपर रखा गया।
तो फट्टा फिर उसके ऊपर निकाल के जो भी उसकी चीज़ें निकाल के वो ले गए। अब ये फैसला बात का है कि डेथ कैसे हुई, लेकिन आज ये मामला जो इतने दिनों से था वो आज ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।